हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश रीडर क्लास सेवन्थ की चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है थॉमस अल्वा एडिसन। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है। थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और भी चीज़ों का इन्वेंशन किया था इन्होंने, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस ये बल्ब के आविष्कार की वजह से, बल्ब के इन्वेंशन की वजह से ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, इन्होंने ही हमें रोशनी दी है ना। जितने भी हमें लाइट वाइट जो भी हम देखते हैं, ये सब की शुरुआत इन्होंने की है। तो एडिसन फुल नेम वॉज थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का पूरा नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन। ही वॉज एन अमेरिकन। वो अमेरिकन थे, अमेरिका में रहते थे। ही लव्ड एक्सपेरिमेंट इवन इन हिज चाइल्डहुड। उनको बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में वो बहुत अच्छा उनको लगता था। ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो न्यू थिंग्स। उनको हमेशा नई नई चीज़ों को जानने की बड़ी इच्छा होती थी। क्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होना। ठीक है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। उनको क्वेश्चन पूछने का बड़ा शौक था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछते थे एंड वो कभी भी सही आंसर जब तक उनको नहीं मिल जाता था तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे। ठीक है, उनको आंसर सही एकदम चाहिए था। तो वो हमेशा क्वेश्चन पूछा करते थे और हमेशा जो है कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखते थे। हेयर इज़ अ स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड विच टेल्स अस अबाउट हिज एगरनेस टू नो थिंग्स। अब यहाँ पर एक उनके बचपन की एक स्टोरी बताई गई है जो उनके एगरनेस को, उत्सुकता को बताती है, कितना उनको जानने की इच्छा थी। ये उस इस स्टोरी से हमें पता चलता है। तो यहाँ पर देखें क्या बताया जा रहा है। वन डे यंग एडिसन वॉज एट स्कूल। एक दिन जब स्कूल में, जब ये छोटे से, जब एडिसन थे, जब वो छोटे थे, तब एडिसन जब स्कूल में थे, व्हेन हिज टीचर वॉज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट बर्ड्स इन द क्लास। तो उनकी टीचर ने उनको क्लास में एक बर्ड की स्टोरी सुनाई थी। एडिसन स्टूड अप। एडिसन खड़े हुए एंड आस्क्ड द टीचर। उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। उन्होंने पूछा, मैडम मैम इंसान जो है पक्षियों की तरह कैसे क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स लाइक बर्ड्स, रिप्लाइड द टीचर। टीचर ने उन्हें जवाब दिया कि क्योंकि इंसानों के पास जो है पंछियों जैसा पंख नहीं है। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट। अब उस बच्चे ने थोड़ी देर के लिए सोचा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा और आस्क्ड अगेन, और उन्होंने फिर से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड येट वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। लेकिन पतंग के पास भी तो पंख नहीं होते, पतंग में भी पंख नहीं होते, लेकिन वो भी हम आसमान में कितनी दूर तक वो जा सकती है। द स्टूडेंट्स लाफ्ड एंड द क्लासरूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ लाफ्टर। और इस बात पे सारे बच्चे हंसने लगे और पूरा क्लासरूम हंसने के शोर से भर गया। मतलब बहुत ज़्यादा शोर होने लगा। एट दिस द टीचर बिकेम एंग्री। और इस पर टीचर नाराज हो गई एंड लॉस्ट हर पेशेंस। उनको धैर्य जवाब दे गया, वो बहुत गुस्से में हो गई। सी थॉट दैट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। उनको ये लगा कि ये लड़का बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है और बहुत शरारती है। सो ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। इसलिए उन्होंने उनके पेरेंट्स को कहा कि स्कूल से इसको आप ले जाओ। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम बट दे न्यू वेल दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय। अब देखो, उनको स्कूल से निकाल दिया गया इस बात पे, और उनको ये समझा गया कि ये बहुत ही बेवकूफ़, बहुत शरारती हैं, स्कूल से इनको निकाल दिया गया। लेकिन उनके पेरेंट्स ये जानते थे कि ये लड़का बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसको जो है जानने की इच्छा है। दिस इंसिडेंट टूक प्लेस व्हेन एडिसन वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। और ये घटना तो तब हुई जब एडिसन केवल 8 साल के थे। नाउ नो अनदर इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड। अब हम एक दूसरा, इस उनके बचपन की एक दूसरी घटना को हम
देखते हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह ये एक बर्ड को देख रहे थे। इट flew down to the ground and picked up a few worms in its beak and flew away. अब वो बर्ड को बहुत ध्यान से देख रहे थे, इस पंछी को ध्यान से देख रहे थे, तो उन्होंने देखा वो जमीन पर आई और उसने एक छोटा सा कीड़ा, कोई वॉर्म, कोई कीड़ा उठाया और अपनी चोंच में उठाया और वो उड़ गए, उड़ गई पंछी, ये पंछी उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। अब उनको एक दिमाग में एक आइडिया आया। द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म। उनको ये दिमाग में आया कि ये जो पंछी होते हैं ये कीड़े खाते हैं, छोटे मोटे कीड़े जो है खाते हैं, इसलिए ये उड़ पाते हैं। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वॉर्म्स। तो उनको लगा कि अगर इंसान भी कीड़ों को खाएगा तो वो भी शायद उड़ पाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने से ही सोचा। ही वॉन्टेड टू ट्राई एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। अब वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे किसी के ऊपर। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स। उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा। बीट देम इनटू पल्प, और उसका एक जूस बनाया। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसको वाटर में मिक्स कर दिया। ही टूक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, और उन्होंने एक उनके यहाँ जो काम करने आती थी एक लड़की, उसको दे दिया मिक्सचर को, और उसने कहा, और उससे कहा कि दिस इज़ वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर है, जूस है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पियोगे, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम पंछी की तरह आसमान में उड़ने लगोगे। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, लो इसको देखो, इसको पियो, पी पी करके देखो। ठीक है, उनको पीने के लिए दे दिया। आगे देखते हैं। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, पुअर गर्ल ने उनके ऊपर विश्वास कर लिया और ड्रैंक द मिक्सचर, और उसको पी लिया। वेल सी डिडंट फ्लाई बट फेल इल, लेकिन वह उड़ तो नहीं पाई लेकिन बीमार हो गई। यंग एडिसन मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट इन फ्यूचर। तो एडिसन की माता जी ने उनको ऐसे ऐसे बेवकूफ़ी भरे एक्सपेरिमेंट फ्यूचर में ना करने की लिए चेतावनी दी। इन रियलिटी एडिसन वॉज वेरी फनी बॉय। वास्तविकता में एडिसन बहुत ही फनी बॉय थे। ऑल्दो ही फेल्ड इन हिज सिली एक्सपेरिमेंट, जबकि ये अपने इन बेवकूफ़ी भरे एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो जाते थे, येट ही लर्न फ्रॉम देम, फिर भी उन्होंने उससे कुछ सीखा ही है। दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उससे ये इनको पता चला कि ये सब आइडियाज़ रॉन्ग हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। उनको बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था और उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। उनके पिताजी जो है 25 सेंट्स देते थे हर बुक को रीड करने के लिए। ही रीड वाइडली एंड विद दैट पॉकेट मनी, और वो इससे का अब इस छोटे से पॉकेट मनी से खूब ज़्यादा पढ़ते थे। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी। उन्होंने बहुत सारी बुक्स को खरीदी और एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाई। हिज मदर इनकरेज हिम, उनकी माँ उनको इनकरेज करती थी, उत्साहित करती रहती थी, मोटिवेट करती रहती है। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उनके एक्सपेरिमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती रहती थी। इन फैक्ट यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, और वास्तविकता में तो ये छोटा सा जो एडिसन था वो अपने मदर को ही अपना बेस्ट टीचर मानता था। शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, क्योंकि वो उनकी माँ उनके हर क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से देती थी। विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ हिज मदर ही मेड गुड प्रोग्रेस, और वो अपने माँ के गाइडेंस में, उनकी मदद से काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने हर चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखा और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की। नाउ एडिसन नीडेड मनी टू कैरी ऑन हिज स्टडीज फर्दर। अब एडिसन को आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी। ही वॉन्टेड टू परचेज सम बुक्स, उन्होंने कुछ बुक्स को परचेज किया।
परचेज करना चाहते थे, एंड वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, और वे नई नई जगहों पर जाना चाहते थे, नए नए लोगों से मिलना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू सर्व इन रेलवेज, इसलिए उन्होंने रेलवे में काम करने का फैसला लिया। ही कुड गेट परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स आफ्टर ग्रेट डिफिकल्टी, फिर उनको काफ़ी थोड़ी मुश्किलों के बाद उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन मिल गई। ही बिकेम अ न्यूज़ पेपर बॉय, वो न्यूज़पेपर बॉय बन गए, न्यूज़पेपर बांटा करते थे। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन इन ट्रेन टू डेट्रॉयट, और वो डेट्रॉयट का मतलब होता है एक जगह का नाम है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका का एक शहर का नाम है ये डेट्रॉयट। तो वो ट्रैवल करते थे ट्रेन से वहाँ पर, और न्यूज़पेपर बांटा करते थे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर बेचा। स्वीट्स एंड फ्रूट एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, उन्होंने पहले दिन क्या करा, न्यूज़पेपर बेचा, स्वीट्स और फ्रूट्स भी बेचे, और उनको पहले दिन $2 मिल गए, $2 उन्होंने अर्न किया। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उन्होंने अपनी माँ को इसको ले आके दिया, ये $2, और कहा, टेक दिस डॉलर, एवरी नाइट आई विल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, उन्होंने कहा कि मैं हर रोज $2, आई विल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं जो भी अर्न करूंगा उस पर $1 आपको दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस एंड ही केप्ट दैट वर्ड, और उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रॉमिस है, और उन्होंने हमेशा ये चीज़ किया। अ ईयर और टू लेटर एडिसन डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओन पेपर, तो 1 या 2 साल बाद ही उन्होंने फिर एडिसन ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना न्यूज़पेपर अपना न्यूज़पेपर बनाएंगे। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक पुराना सा प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, तो रेलवे के पास ही उन्होंने, रेलवे के ही एक डिब्बे में उन्होंने इसको खोला था। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उन्होंने प्रिंट किया, एडिट किया, है ना, पेपर को। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, उन्होंने उसको बेचा और काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। विथ दैट मनी ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उन्होंने इस पैसे से फिर एक छोटी सी लेबोरेटरी भी बना ली, जहाँ पे उनको एक्सपेरिमेंट करने थे। When he was 15, जब वो 15 ईयर के थे, he met with an accident that affected his career, तो उनको एक बड़ा एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से उनके करियर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, द ट्रेन टर्न अराउंड अ कॉर्नर, ट्रेन घूम गई, ट्रेन जो है मूव करी, और उनका एक्सपेरिमेंट में कुछ डिस्टर्बेंस सा हुआ। देयर वॉज अ सडन जोल्ट, एक शॉक, एक जर्क लगा, एक धक्का लगा उस एक्सपेरिमेंट में। एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल्ट ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, तो वहाँ पर थोड़ा सा फॉस्फोरस गिर गया फर्श पे। एंड कॉट फायर, और आग लग गई वहाँ पे। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जब तक वो उठा पाते, उसको इसको हटा पाते, द न्यूज़ पेपर हैड कॉट फायर, न्यूज़ पेपर में आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और आग फैल गई, और फिर एडिसन हेल्प के लिए चिल्लाए। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और जो सुरक्षाकर्मी थे वो आए दौड़ के, और आग बुझाने में तो मदद कर दी, आग तो बुझ गई। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, और फिर ट्रेन में जो सर्विस वो करते थे वहाँ से उनको निकाल दिया गया। एंड ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पे उनको डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से उनको निकाल दिया गया। एंड आफ्टर स्टडिंग एंड डूइंग डिफरेंट जॉब्स फॉर अबाउट 10 years, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अभी अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी जॉब के दौरान उन्होंने बहुत सारे लगभग 10 सालों में एडिसन ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, छोटे मोटे इन्वेंशंस किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक इन्वेंशन के बाद दूसरा इन्वेंशन। एंड एडिसन अर्न मोर फेम
एंड मनी, और एडिसन को काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, बहुत अच्छे से पैसे भी मिलने लगे। In 1877, he was working on a machine that could reproduce the human voice. 1877 में उनमें उन्होंने एक ऐसी मशीन वो काम कर रहे थे जिस पर वो ह्यूमन वॉइस को फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते थे, यानी कि रिकॉर्ड कर सकते थे, उसको दोबारा सुन सकते थे। तो ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले साल ही वो उन्होंने उसको ऐसा बना भी लिया, विच वॉज नोन एज टॉकिंग मशीन, जिसको हम टॉकिंग मशीन बोलते हैं। नाउ वी कॉल इट द ग्रामोफोन। अब हम इसको ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन। उसी साल फिर उनको वॉशिंगटन में वाइट हाउस में इनवाइट किया गया, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। वहाँ पर कौन रहते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं वाइट हाउस में, तो उनको वहाँ पे इनवाइट किया गया। एडिसन वेंट, आगे देखते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू प्रेसिडेंट। वहाँ पर वो प्रेसिडेंट को अपने नए मशीन को दिखाने के लिए गए। एंड बिकेम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और अमेरिका में पूरी जगह पर वो फेमस हो गए। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। अब वो सक्सेसफुल थे, सफल थे, और प्रॉस्परस मतलब रिच थे। अब उनके पास काफ़ी अच्छे पैसे भी, धन दौलत भी आ गए। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड हिज हार्ड वर्क। उन्होंने ये सब बताया कि हमारी मदर की हेल्प से और उनके इनकरेजमेंट से, उनके हार्ड वर्क की वजह से ही ये सब हो पाया है। In March 1878, he began to work on an electric lamp. अब 1878 में मार्च में वो इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू किया। People used candles and oil lamps in those days as they did not have electric light. उस समय इलेक्ट्रिक लाइट नहीं हुआ करती थी, लोग जो है कैंडल और ऑयल लैम्प लगा यूज करके ही काम करते थे अपना। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। उन्होंने एडिसन ने प्रॉमिस किया कि मैं 2 सालों में आपको एक इलेक्ट्रिक लाइट दूंगा। When he said this, जब उन्होंने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him। सारे साइंटिस्ट जो है उसके ऊपर हंसने लगे कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। They said that it was impossible। उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि वो कौन क्या कह रहा है, अपने काम में वो लग गए। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, हजारों एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो फेल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। उन्होंने कहा कि मुझे लोगों से जो मैंने वादा किया है उसको पूरा करना है। ही सेड हिमसेल्फ एंड वर्कड हार्डर स्टिल। और वो कठिन मेहनत करने लगे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। अब वो टाइम के हिसाब से अपना रेस कर रहे थे कि मुझे 2 साल में ये काम कंप्लीट करना ही करना है। At last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1200 experiment। अब लास्ट में वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए। और कितना एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको ये सफलता मिली। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 1880 में नए साल वाले दिन, he and his workers put up electric lights at their laboratory। वो और उनके जो वर्कर्स थे, उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने उस लेबोरेटरी के पास खूब अच्छे से लाइटिंग करी। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। और ये सुंदर नज़ारा, अद्भुत नज़ारा देखने के लिए वो अमेरिका के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। एडिसन केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने अपने प्रॉमिस को बनाए रखा और उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब 2 साल के अंदर दे भी दिया। On 4th September 1882, for the first time, people of New York saw shining and brightness of electric light। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क के लोगों ने देखा, चमकते हुए इलेक्ट्रिक लाइट को जलते हुए देखा।
Edison served his country during the First World War and 1914 to 1918। एडिसन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उन्होंने 40 वार टाइम्स उस समय इन्वेंशंस बनाए। एंड वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विसेज, और उनकी इस सेवा के लिए उनको मेडल से अवार्ड भी किया गया, सम्मानित किया गया। इन एट 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर, और 1929 में सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार को एक सिल्वर जुबली हो चुका था, तो एक बहुत बड़ा ग्रैंड मैनर, बहुत बड़े तरीके से उसको सम्मानित किया गया, सेलिब्रेट किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वेलकम्ड एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, उन्होंने इनको बहुत बड़े फंक्शन में सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट ही सडनली फेल्ट इल, और एडिसन प्रेसिडेंट को थैंक करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आ ही रहे थे कि उनको अचानक से तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा खराब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931, और फिर उनको 18 अक्टूबर 1931 में उनकी संडे मॉर्निंग में उनकी डेथ हो गई। दस वॉज द end of the great and eventful life of man who enriched human life happiness। इस तरीके से एक महान और मतलब चलते हुए लाइफ, एक लाइफ के जो बहुत इनरिच ह्यूमन, महान इंसान की लाइफ की द एंड हुआ, खत्म हुआ। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार ये कहा था, आई वुड नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, उन्होंने ये बात भी एक बार कही थी कि मैं कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाऊंगा जिससे कि इंसान के जीवन में नुकसान पहुँचे, डिस्ट्रॉय करे, नुकसान हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं सिर्फ लोगों को हैप्पी देखना चाहता हूँ, तो ऐसी चीज़ें ही केवल बनाऊंगा जिससे लोगों का भला हो सके, नुकसान वाली चीज़ें कभी भी नहीं बनाऊंगा, जो ज़िंदगी को नुकसान करे, ऐसे जैसे बम होता है ना, वैसे चीज़ें नहीं बनाऊंगा, जो लोगों को भला करे उसी वही सब चीज़ें बनाऊंगा। ही ऑल्सो सेड द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, आई वुड लाइक टू गिव टू वर्ल्ड मोर लाइटर एंड मोर लाइट, और उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया बहुत ज़्यादा डार्क में है इस समय, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइट दूंगा, बहुत खुशियाँ दूंगा, ऐसे ऐसे इन्वेंशन से अपने बहुत सारी खुशियाँ लोगों को दूंगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपने शब्दों को रखा, यानी प्रॉमिस पूरा किया। हिज ग्रामोफोन ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, ये जो ग्रामोफोन है, रिकॉर्डिंग जो होती है, वो सब जो है उन्हीं का है, उससे दुनिया जो है खुश होती है, हैप्पी होती है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प ही हैज़ गिवन अस मोर लाइट, उनका इलेक्ट्रिक लैम्प है जो कि हमें खूब ज़्यादा रोशनी देता है। वी आर एंड शैल रिमेन इनडेबिटेड टू हिज दिस ग्रेट साइंटिस्ट, और हम हमेशा उन महान साइंटिस्ट के ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे दुनिया को रोशनी से भर दिया है। द वर्ल्ड स्टिल नीड्स मोर साइंटिस्ट, और दुनिया को ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट की ज़रूरत है। हु मे ब्रिंग हैप्पीनेस, कंफर्ट, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी टू द पीपल, ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, ऐसे साइंटिस्ट की ज़रूरत है जो खुशियाँ फैलाए, कंफर्ट दे, है ना, उनके इन्वेंशन से लोगों को खुशियाँ हो, उनकी लाइफ आसान बने, है ना, और लोग सिक्योर रहें, है ना, और बहुत लोगों को फ़ायदा होता है उनके इन्वेंशन से, आज हम फ़ायदा उठा ही रहे हैं उनके जो भी इन्वेंशंस उन्होंने कर रखे हैं। द इन्वेंशन ऑफ साइंटिस्ट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो वैज्ञानिकों का जो भी इन्वेंशन होता है, जो आविष्कार होता है, वो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, लोगों के नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर
ख़त्म होता है। तो एडिसन बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, जिसकी वजह से आज हमें काफ़ी ज़्यादा उनके इन्वेंशन से फ़ायदा हो रहा है।